तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है फर्स्ट वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखो, जो पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं वो टू टाइप्स से हम यहाँ पर देखो टू टाइप्स से हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, यानी कि डिग्री के बेस पर हम इसका क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे देखो टर्म्स के बेस पर। पहले टर्म्स के बेस पर जो पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये हमने क्लास 8 और क्लास 9 में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो टर्म्स के बेस पर जो पॉलिनोमियल होंगे वो होंगे एक मोनोमियल, सेकंड होगा आपका बाइनोमियल, और थर्ड होगा आपका ट्राइनोमियल। अच्छा, मोनोमियल क्या होगा? देखो मोनोमियल वो होगा जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। फॉर एग्जांपल जैसे 2x, ठीक है, कितने टर्म है इसमें? एक ही टर्म है। ठीक है, 4y कितने टर्म है? एक ही टर्म है। ठीक है, 2t कितने टर्म है इसमें? एक ही टर्म है, एटसेट्रा। अब बाइनोमियल देखो, बाइनोमियल क्या होगा? जिसके साथ प्लस में माइनस में एक और टर्म ऐड हो जाए। जैसे देखो, अगर ये 2x और 4y था, तो अगर मैं इनको दोनों को देखो ऐसे करके 2x + 4y लिख दूँ, अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए? यहाँ पर 2 टर्म्स हो गए इसके। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको तीनों को ऐड करके लिख दूँ तो कितना हो जाएगा? देखो 2x + 4y + 2t। अब देखो कितने टर्म्स हो गए? 1, 2 और 3। ठीक है, तो 3 टर्म्स हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये तो आपने क्लास 10 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैं आपको समझाता हूँ कि डिग्री के बेस पर, ठीक है, डिग्री के बेस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री के बेस पर समझते हैं। देखो डिग्री के बेस पर जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है हमारी एनसीईआरटी में, वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक, और थर्ड है क्यूबिक। ठीक है, अब देखो लीनियर तो मैंने आपको पहले एग्जांपल में जो अपने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके एग्जांपल में लीनियर मैंने समझा है, लेकिन फिर भी देखो लीनियर क्या है। लीनियर यानी कि देखो जिसकी जनरल फॉर्म होगी ax + b। ठीक है, ये लीनियर है। इसका एग्जांपल कि सर एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा इसका जैसे फॉर एग्जांपल 3x + 5। ठीक है, अब यहाँ से चेक करो, देखो लीनियर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लीनियर है, हम यहाँ से सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल से। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे देखो वेरिएबल x है, x की पावर यहाँ पर देखो कितनी है? 1। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं यहाँ से। x की पावर यहाँ पर कितनी है? 1। तो यहाँ पर अगर 1 है तो जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी? 1। और इसी को डिग्री भी बोलते हैं हम। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री या रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसका एक क्या है? एग्जाम्पल, और इसकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब सेकेंड देखो, सेकेंड क्या होगा यहाँ से? क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक के जो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो है x² + bx + c। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर इसकी जो x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। वैसे यहाँ x की पावर 1 है, लेकिन हम किसको चेक करेंगे? हम इसकी हाईएस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट डिग्री को चेक करेंगे। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो यानी कि इस केस में कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा बेटा फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5x + 4। ठीक है, अब यहाँ से आप चेक करो, देखो 2x² यानी कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, 5x + 4। अब यहाँ से आप बता सकते हो 2 क्या है? 2 कोफिशिएंट ऑफ x², 5 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और 4 क्या है? 4 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, क्यूबिक क्या होगा? इसकी जनरल फॉर्म होगी ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल देख कोई भी आप लिख सकते हो। देखो 3x की पावर 3, 3x² + 3x + 3। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात समझने की ये है कि इन तीनों केस में देखो लीनियर के जो इसका जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक के। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगी, a ≠ 0। ठीक है, a ≠ 0 का मीनिंग क्या है? यहाँ पर देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ से ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल उठाता हूँ तो ये देखो ये है ax + b। ठीक है,
तो a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जो भी x का कोफिशिएंट है ये a, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो लीनियर x की पावर 1 है, तो इसका मीनिंग कि x की हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है, 1 है। तो यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री 1 है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं हाईएस्ट डिग्री 1 से कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर ये a 0 हो गया तो इसका मतलब ये भी टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। सिमिलरली ऐसे क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर भी देखो a 0 नहीं होना चाहिए, जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0। अगर ये 0 हो गई तो ये वापस से क्या बन जाएगा bx प्लस c। तो इसकी पावर 1 रहेगी, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये वापस से लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्यूबिक में देखो, क्यूबिक में क्या है, यहाँ पर ax³ है फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर ये टर्म आपकी 0 हो गई तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो उस केस में क्यूबिक नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट्स, आप समझते हैं, देखो ग्राफ जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है हमारी नंबर ऑफ जीरोस पर, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस मतलब कि हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे नंबर ऑफ जीरो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो जो हमने लीनियर समझा है, लीनियर पॉलिनोमियल को समझा है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका ग्राफ देखो ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो एक मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये x है और ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है, ठीक है। तो लीनियर ग्राफ कुछ इस तरीके से अगर ड्रॉ हो रहा है, देखो एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इस लाइन के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो x एक्सिस है, देखो ये x एक्सिस है हमारा, x एक्सिस को ये जो लाइन है कितनी बार कट कर रही है, देखो एक पॉइंट पर कट कर रही है। यहाँ पे कितने पॉइंट पर कट कर रही है, एक पॉइंट पर कट कर रही है। तो अगर एक पॉइंट पे कट कर रही है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, में क्या कह रहा हूँ, पहले से इसी पर बेस्ड है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरो हैं वो कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे, 1 रहेंगे इसके, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो जैसे ये है, कोई मेरे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ जीरो निकालने, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये px को 0 के इक्वल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू कितना, -5, और x इज इक्वल टू कितना, -5/3। तो यानी कि जो x की वैल्यू होती है वही क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो आपका क्या है, ये जो लीनियर लाइन है, लीनियर इक्वेशन की लाइन है, ये क्या कर रही है, इस पॉइंट पर यहाँ पर कट करिए, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। तो ये ग्राफ किसका है, लीनियर का। अब अगर मेरे को क्वाड्रेटिक का ड्रॉ करना है ग्राफ, तो मैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करूँगा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है काफ़ी इजी है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये देखो मैं यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये x एक्सिस हो गया और ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, देखो अब मैंने क्या बताया था, देखो जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसमें x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए उसके जीरो भी कितने थे, 1 थे। और क्वाड्रेटिक के देखो हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। तो इसके जो जीरो होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो यानी कि ये जो है इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये जो है ये 2 पॉइंट पर टच करेगा, यानी कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा इसको, एक्स एक्सिस को। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आप देखो क्लियरली, ये 1 पॉइंट हो गया और ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट पर इस तरीके से इसको कट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे इसको, ये ग्राफ इसका क्वाड्रेटिक का, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बन सकता है, ये ग्राफ ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसके 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे इसको, इसके डिस्टेंस 2। देखो 2 क्यों, क्योंकि ये 1 पॉइंट पर यहाँ कट कर रहा है और 1 पॉइंट पर यहाँ। सिमिलरली ये 1 पॉइंट पर यहाँ कट कर रहा है इसको, और 1 पॉइंट पर यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं। तो इसके नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। अब अगर क्यूबिक का हमें ड्रॉ करना है, तो अब आप इजीली समझ में आ गया होगा आपको। तो क्यूबिक का कैसे ड्रॉ करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स क्यूबिक का देखो आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो उसको। ये है एक्स डैश, y और y डैश। क्यूबिक का मतलब जब 3 पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेंगे, देखो तो कुछ ऐसे बन सकते हैं ग्राफ। तो ये क्यूबिक का हो गया, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट, देखो ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है 2, और ये कितना 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। इसके 3 जीरोस क्यों है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। आइए अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज जो है 2.1।
2.1 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, 2 मिनट में आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। तो करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हो तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो एक्सरसाइज 2.2 जो बेस्ड है वो है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो समझते हैं, देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में। तो आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक ही है तो क्वाड्रेटिक में ही पढ़ेंगे। तो ये है क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको इंट्रोडक्शन में। ये होती है ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है यहाँ पर ए है, और जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर बी है, और सी क्या रहेगी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, इसके जो हाईएस्ट पावर जितनी है, देखो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2 है, तो इसके जीरोस भी 2 ही जीरोस होंगे इसके। आ रहा है आपको समझ? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से, सपोज ये लिया है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करूँगा मैं, तो ऐसे जो मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाए 10, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए 7, तो कितना होगा, देखो 5 और 2 होगा, ठीक है। तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू किसके 0 के इक्वल पुट कर देंगे इसको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से x कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस यहाँ से कितना कॉमन 2, तो कितना बचेगा यहाँ पर x प्लस 5, ठीक है। आई होप आपको कॉमन लेने आता होगा। तो x प्लस 5 यहाँ से कॉमन आ गया है, और ये हमारे पास बचा है x प्लस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। सिमिलरली x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये -2 हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे, तो x के 2 वैल्यूज आ गए, एक x के वैल्यू -5 और x का वैल्यू कितना आया -2। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितनी इसकी डिग्री रहेगी, हाईएस्ट पावर रहेगी, उतने इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। और ये इसके जीरोज हैं, x ये -5 और ये कितना है -2 के जीरोज हैं। तो ये रिलेशनशिप जो है इसी में निकालना है, इसके जीरोज में और कोफिशिएंट्स में, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, देखो फॉर्मूलाज में आपको बताता हूँ फॉर्मूलाज क्या है। काफ़ी इजी फॉर्मूलाज है इसके, बड़े आसान तरीके से आप समझ जाओगे इसको। देखो अब 2 जीरोज आए हैं इसके क्वाड्रेटिक के, तो 2 जीरोज में हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं या प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज में ये आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा। अभी जो 2 वैल्यूज आई थी यहाँ पर, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई, 2 वैल्यूज एक्स की, तो एक को हम लेट कर लेंगे, सपोज एक अल्फा होगा और दूसरे को हम क्या लेट कर लेंगे, बीटा होगा। तो हम लेट कर लेंगे, देखो सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। देखो b क्या है यहाँ पर, b क्या है, अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं b जो है, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करूँगा, तो b क्या है यहाँ पर, देखो फॉर्मूले माइनस आएगा, और b क्या है यहाँ पे, b है कोफिशिएंट ऑफ x। तो यह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये यहाँ पर क्या है, देखो a/a। तो a क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन में a है, तो ये इसका बोलते हैं, इसका कोफिशिएंट है। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको अच्छे से बताया है। और सिमिलरली यहाँ पर देखो x के साथ यहाँ पर क्या है b, तो ये किसका कोफिशिएंट होगा, ये x का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। और कौन होगा, b होगा। तो यानी कि फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि देखो ये जीरोज हैं, अब बन रहा है ना, देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये जीरोज लिखे हमने, और इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, b/a। तो ये क्या है इसके, देखो b/a कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का। सेकंड जो है इसका, सेकंड फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखो अब मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो उसका मीनिंग क्या है, देखो प्रोडक्ट का मीनिंग मल्टीप्लाई, तो यानी कि अब 2 जीरो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं,
और सी क्या है, देखो सी यहाँ से चेक करेंगे, देखो सी देखो क्या है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में सी क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म होती है ये वाली, ठीक है। तो ये होगी क्या, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या है, देखो ए क्या है आपको पता है, देखो ए एक्स स्क्वायर के साथ है, यानी कि इसका कोफिशिएंट है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं इसके, सम ऑफ जीरोस के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, जिससे हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक केस और आएगा डियर स्टूडेंट्स, एक केस और आएगा, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक केस क्या है, इसको रब कर देता हूँ मैं। एक केस क्या है, अब सपोज ऐसा है कि आपको दो जीरोस दे दिए। अभी तक क्या था कि दो जीरोस हमें निकालने हैं, देन उसको वेरीफाइड करना था। अब अगर दो जीरोस हमें गिवन है, सपोज एक जीरो कितना है, एक जीरो 2 है और एक जीरो कितना है 5। अब हमें बोल रहा है कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला उसके लिए क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अगर हमें यहाँ से वैल्यू गिवन है, ठीक है, यानी कि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखो जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, देखो अगर ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल है 2 and 5, ठीक है, 2 and 5, ठीक है। तो 2 अगर यहाँ पर सम ऑफ जीरो है तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा सम ऑफ जीरोस की, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 2 और इंटू में कितना हो जाएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सपोज ये वैल्यू किसका है 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू है, ठीक है। जो इस टाइप के क्वेश्चन भी है तो हम करेंगे और अच्छे समझ में आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन गई, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आइए अब करते हैं आगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। लास्ट वीडियोस में हमने इसका इंट्रोडक्शन कर ही लिया है पहले ही। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं यहाँ पर हर एक केस में, ठीक है। ये 6 ग्राफ दे रखे हैं, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस मैंने आपको बताया कैसे बताना है। तो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स टच करेगी उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये लाइन देखो, ये एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं कर रही, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके 0 होंगे, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। अब ये वाले देखो, ये जो ग्राफ वाला जो कर्व है, ठीक है, ये कितने टाइम्स टच कर रहा है, देखो यहाँ से एक्स एक्सिस को सिर्फ ये 1 टाइम टच कर रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे स्टूडेंट्स वो कितने होंगे, उसके 1 जीरोस होंगे। थर्ड केस में देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, ये जो आपका कर्व है, ये यहाँ से देखो ये कितने पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 पॉइंट पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 पॉइंट पर, फिर वापस से यहाँ पर 3 पॉइंट पर, ठीक है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, इसके 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब यहाँ से देखो फोर्थ वाले जो इसका पैराबोला है, यहाँ से ये कितने पॉइंट पर टच कर रहा है एक्सिस को, 1 पॉइंट पर और 2 पॉइंट पर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2, और ये 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। और ये देखो डियर स्टूडेंट्स 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।